तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। यदि ए किसी कार्य को x दिन में तथा b उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है तो a द्वारा एक दिन का किया गया कार्य होता है 1/x, b द्वारा किया गया एक दिन का कार्य होता है 1/y, और दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x धन 1/y बराबर x प्लस वाई बटे एक्स वाई। ए तथा बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय होता है दोस्तों एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि कार्य और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कार्य बराबर हो जाएगा समय का उल्टा, यानी कि कार्य बराबर हो जाएगा 1/समय। तो दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों, बी द्वारा अकेले काम करने में लिया गया समय बराबर होता है एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई दिन। यहाँ पर दोस्तों एक्स ए द्वारा कार्य करने में लिया गया समय है और वाई ए प्लस बी दोनों द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लिया गया समय है। तो दोस्तों चलिए तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। यदि M1 व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिनों में पूरा करते हैं तथा M2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में पूरा करते हैं तो M1 D1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 बटे W2। अगर यहाँ पर दोस्तों कार्य करने के घंटे भी दिए गए हों तो यहाँ पर घंटे और ऐड हो जाते हैं, तो तब फॉर्मूला हो जाता है M1 D1 H1 या T1 भी मान सकते हैं उसको। H1 मतलब आवर मतलब घंटे। तो M1 D1 T1 बटे W1 बराबर हो जाता है M2 D2 T2 बटे W2। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आज हम कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा सवालों के ऊपर। 18 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे। दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हो जाएगा M1 बराबर हो जाएगा 18, D1 बराबर हो जाएगा 10, M2 बराबर हो जाएगा 12 और D2 दोस्तों हमें निकालना है। तो M1 D1 बराबर हो जाएगा M2 D2। अब आप बोलोगे W1 क्यों नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही कार्य है, क्योंकि यहाँ पर 18 आदमी भी उसी काम को कर रहे हैं और 12 आदमी भी उसी काम को कर रहे हैं, तो कार्य तो एक ही है ना दोस्तों। तो कार्य से तो वैसे भी कार्य कट ही जाएगा, तो कार्य को लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, तो D2 बराबर हो जाएगा 10 या 30 बटे 2, तो D2 बराबर हो जाएगा 15 दिन। यानी कि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों आपको ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों M1 हो जाएगा 12, D1 हो जाएगा दोस्तों 8, W1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों काम को मान लो आप x, तो इस x के 1/3 काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो W1 बराबर हो जाएगा x का 1/3। M2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 16, D2 बराबर हमें निकालना है दोस्तों, W2 बराबर है दोस्तों x, यानी कि पूरा काम। तो दोस्तों अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा M1 12 गुणा D1 8 बटे W1 यानी कि x का 1/3 बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 गुणा D2 गुणा D2 बटे x। तो दोस्तों यहाँ पर x से x काट देंगे, 8 से 16 काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा, तो 12 3 36 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 × D2।
तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 36/2 बराबर 18 दिन। तो यही आपका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर 2 करेक्ट है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तथा शाम उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला मेथड है फॉर्मूला बेस, जिसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था ना, ए तथा बी द्वारा कार्य करने में पूरा लिया गया समय एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राम 15 दिन में करता है तथा शाम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 15 गुणा 20/15 धन 20 दिनों में, बराबर हो जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा दोस्तों 20 और 35। तो इसको 5 से काट दीजिए दोस्तों, 5 सत्ते 35। इसको भी 5 से काट दीजिए, 5 छक्के 30, 5 शून्य की शून्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों 60/7 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 अट्ठे 56 बच्चा 4/7 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा मेथड है दोस्तों भाग विधि। भाग विधि के द्वारा कैसे करेंगे दोस्तों? भाग विधि मतलब राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो राम द्वारा एक किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/15। शाम इसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो शाम द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/20। दोनों का मिलकर किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 60 और 3 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7/60। राम और शाम के द्वारा मिलकर किया गया 1 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 7/7। तो कार्य करने में लिया गया समय हो जाएगा दोस्तों 60/7। मैंने आपको समझाया था ना कि कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कार्य का उल्टा कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो राम तथा श्याम द्वारा कार्य करने में लिया गया समय हो जाएगा दोस्तों 60/7 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 सही 4/7। तीसरा मेथड है दोस्तों एलसीएम मेथड। राम करता है 15 दिन में और शाम करता है 20 दिन में, दोनों का ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम हो जाएगा दोस्तों 60 यूनिट। तो राम 1 दिन में करता है दोस्तों 15 चक्कू 4 यूनिट, और शाम 1 दिन में करता है दोस्तों 20 तियाँ 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे दोस्तों 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। जब दोनों मिलकर 1 दिन में 7 यूनिट करते हैं दोस्तों, तो 60 यूनिट दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करते हैं 7 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 60/7 दिन में। ये भी हो जाएगा आपका 8 सही 4/7। सवाल नंबर 4 है दोस्तों ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी उसी कार्य को अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को दोस्तों कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम अपना लगा देंगे फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या था दोस्तों? फॉर्मूला नंबर 2 था बी द्वारा अकेले किया गया कार्य होता है दोस्तों XY/X-Y। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को करते हैं दोस्तों 20 दिन में, बी अकेला उस कार्य को करता है दोस्तों 36 दिन में। तो ए मिलकर उस कार्य को दोस्तों अकेले करेगा कितने दिन में? 36 - 20 दिन में। तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 छक्के 120, 20 तियाँ 60 और 12 हो जाएगा आपका 72 बटे हो जाएगा दोस्तों 36 में से 20 घटा देंगे तो बटे हो जाएगा दोस्तों 16 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 से 16 कट गया दोस्तों 2 बार, 8 से 72 कट गया दोस्तों 9 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों 90/2। ए अकेला उसी कार्य को करेगा दोस्तों 45 दिन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब चलते हैं 5वें सवाल के ऊपर। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी?
तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं करती हैं इसको 7 दिन में, तो 2 पुरुष और 1 महिला करेगी इसको 14 दिन में। वही फॉर्मूला लग गया ना, M1 हो गया 3 आदमी और 4 महिलाएं, M2 हो गया 2 आदमी और 1 महिला। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से कट जाएगा 14 2 बार, तो दोस्तों 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं हो जाएगा बराबर 4 पुरुष प्लस 2 महिलाएं। 4 महिला माइनस 2 महिला हो जाएगा दोस्तों 4 पुरुष माइनस 3 पुरुष, तो 2 महिला हो जाएगा दोस्तों 1 पुरुष के बराबर। तो दोस्तों 3 पुरुष बराबर हो जाएगा 6 महिला के बराबर। 3 पुरुष यहाँ दिया गया है ना, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष हो जाएगा दोस्तों 6 महिला के बराबर। तो इस काम को दोस्तों 3 पुरुष यानी कि 6 महिलाएं और 4 महिलाएं दोनों जोड़कर करती हैं दोस्तों 7 दिनों में, यानी कि टोटल 6 और 4 10 महिलाएं करती हैं दोस्तों 7 दिन में। 7 महिलाएं इसी कार्य को कितना दिन में करेंगी? जब 10 महिलाएं करती हैं 7 दिन में, तो 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो उसी फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई कर देते हैं। M1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 10, D1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7, M2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7, T2 बराबर हो जाएगा दोस्तों X मान लो, तो 10 गुणा 7 बराबर 7 गुणा X, 7 से 7 कट जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10, यानी कि 7 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं दोस्तों 6वें सवाल के ऊपर। 6वां प्रश्न है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ करके। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या था? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो यहाँ पर दोस्तों A बराबर है 4B, क्योंकि A B से 4 गुना कार्य कुशल है, तो A बराबर हो जाएगा 4 गुणा B, तो A बराबर हो जाएगा 4B। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के हिसाब से M1 बराबर हो जाएगा A और B का M1, 48 बराबर हो जाएगा D1, M2 बराबर हो जाएगा दोस्तों B, क्योंकि B अकेला करता है ना उस काम को, और D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसको D2 ही मान लो आप। इसको सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू है दोस्तों 4B, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4B प्लस B इंटू 48 बराबर हो जाएगा दोस्तों B इंटू D2। अब 5B गुणा 48 बराबर हो जाएगा दोस्तों B इंटू D2। अब B से B कट जाएगा दोस्तों, तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 48 गुणा 5, यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 चक्को 20 और 4 24, यानी कि B अकेला इस काम को कर पाएगा दोस्तों 240 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सवाल है 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों 18 पुरुष उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उन्होंने 5 दिन का काम किया, तो 18 पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए बचा हुआ समय बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 दिन में पूरा कर सकते हैं ना, किया कितने दिनों तक? 5, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4। 18 पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए बचा हुआ समय है दोस्तों 4। अब आ जाइए सीधा फॉर्मूला के ऊपर। तो जब 18 पुरुष
उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 और पुरुष 18 में जोड़ दिया जाए, यानी कि 18 + 6 24 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों ये हो जाएगा 18 4 अट्ठे 32, 4 कम 4 और 3 7 बराबर हो जाएगा दोस्तों 18 6 24 गुणा D2। तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 72 भागा 24 बराबर 3 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। तो इस सेशन में दोस्तों हमने कार्य और समय से जुड़े कुछ बेसिक प्रश्नों को सीखा।